नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज मैं आपकी मतलब की खबर लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये हमारे काम की खबर है। दरअसल जब आप ट्रेन के लिए टिकट ऑनलाइन बुक करवाते हैं तब आपको कई तरह की दिक्कतें पेश आती है। या फिर कभी आप टिकट बुक करवाते हैं, आप खुद के लिए टिकट बुक करवाते हैं, अपना नाम मेंशन करते हैं, लेकिन जब तक वो डेट आती है ट्रैवल करने वाली तब तक आपका मन बदल जाता है, आप ट्रैवल नहीं करते। फिर आप ऐसे केस में क्या करते हैं बताइए? ऐसे केस में शायद आप यही करते होंगे कि आप उसे कैंसिल कर देते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि आप कैंसिल करने के लिए लेट हो जाते हैं तो आपका पैसा भी चला जाता है और आप ट्रैवल भी नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अब इंडियन रेलवे ने आपको ऑप्शन दिया है। जी हाँ, ये ऑप्शन है डिटेल्स को चेंज करने का। इंडियन रेलवे ने इस फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव किया है और इस बदलाव से आपको सहूलियत मिलने जा रही है, यानी कि यात्रियों को सहूलियत मिलने जा रही है। अब अगर आप ऑनलाइन टिकट ट्रेन के लिए बुक करवाते हैं और उसमें अगर आप अपना नाम देते हैं, ट्रैवल करने के लिए यात्री का नाम होता है, उसकी पूरी डिटेल होती है। लेकिन अगर आपका उस तारीख तक जाते जाते मन बदल जाता है और अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें डिटेल किसी और यात्री की भी डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि अगर मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ और मुझे जाना है एक हफ्ते बाद, तो मैं आज बुकिंग करवाती हूँ ऑनलाइन ट्रेन की टिकट के लिए, वो बुक हो जाती है। लेकिन 2 दिन बाद जाकर मेरा मन बदल जाता है और मैं चाहूँगी कि मुझे ट्रैवल नहीं करना है, मेरी जगह पर कोई और मेरे घर का सदस्य जाए, तो वो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, यानी कि मैं उसमें बदलाव कर सकती हूँ। उसके लिए क्या करना है कि आपको थोड़े से कुछ स्टेप्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है और बहुत ही आसानी के साथ आपका कोई पैसा नहीं मरेगा, ना ही आपको किसी तरीके की कोई झंझट होगी और बहुत ही आसान तरीके से उस यात्री की जगह किसी और यात्री का नाम, उसकी डिटेल्स हो जाएगी उस टिकट के ऊपर और वो ट्रैवल कर सकता है। और ऐसे केसेस हमारे आपके सबके घर में ज़रूर आते होंगे। तो अब वो कौन से इजी स्टेप हैं जो आपको करने की ज़रूरत है अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाते हैं? तो टिकट कटवाने के बाद अगर आपका मन बदल जाता है और आपके घर के किसी और सदस्य को जाना है, तो आप अब तक ऐसा नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अब आप ऐसा करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो स्टेप्स आपके लिए जानना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा, क्या वो प्रक्रिया है, क्या वो स्टेप्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ऑनलाइन बुक किए गए टिकट का आपको प्रिंट निकलवा लेना है, यानी कि जो आपने एक हफ्ते बाद जाने के लिए जो टिकट बुक करवाई है उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है उस टिकट का। और आपके इलाके के रेलवे रिजर्वेशन सेंटर पर आपको जाना है। जहां पर आपके इलाके का रिजर्वेशन सेंटर बना हुआ है, आप उस सेंटर पर जाएं उस टिकट के प्रिंट आउट को लेकर। आप अपने साथ उस यात्री की पूरी डिटेल लेकर ज़रूर जाएं जिसका नाम अब आप उस जगह पर लिखवाने वाले हैं, यानी कि आप अपने नाम को हटाकर जिस यात्री का नाम उसमें इंक्लूड करवाएंगे उस यात्री की पूरी डिटेल उसमें होना ज़रूरी है। ये बात आप याद रखिएगा, जैसे कि आईडी प्रूफ हो गया या फिर फोटोकॉपी, तमाम तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप ज़रूर लेकर जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। रेलवे काउंटर पर नाम चेंज करवाना है, इसकी जानकारी आपको देनी होगी, यानी कि जो आप इलाके के रिजर्वेशन सेंटर पर जा रहे हैं उस यात्री की पूरी डिटेल्स को लेकर तो आपको वहां जाकर काउंटर पर बताना है कि मुझे यात्री का नाम चेंज करवाना है। जिस जगह पर आपने अपना नाम लिखवाया था ट्रैवल करने के लिए, लेकिन आप अपने घर के किसी और सदस्य का नाम लिखवाना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी आपको काउंटर पर देनी होगी। इसके बाद रिजर्वेशन काउंटर पर ही आप वो जो टिकट है वो आप दे देंगे, फोटोकॉपी जो है और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके टिकट पर दूसरे यात्री का नाम जो है वो दर्ज कर दिया जाएगा। तो देखिए, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ मैंने आपको ये बताया कि जो ये नए नियम लाए गए हैं इंडियन रेलवे की तरफ से, जो हमारे और आपकी सहूलियत के लिए ही है। तो इस सहूलियत के साथ अगर आप
जाएंगे तो यकीनन ये ट्रैवल आपके लिए अच्छा होगा और आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत भी नहीं पेश आएगी, क्योंकि अमूमन हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि अब तक कोई ऑप्शन नहीं थे तो हम इस रास्ते को नहीं अपना पा रहे थे, लेकिन अब इंडियन रेलवे ने आपके लिए ये ऑप्शन खोल दिया है, तो इसीलिए बेझिझक आप अपना टिकट कटवा सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, आपको ये याद रखना है कि ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर अवेलेबल है। ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इस तरीके की जानकारी नहीं रखते हैं और अगर आपको लग रहा है कि आप काउंटर पर भी, टिकट काउंटर पर जाते हैं, वहां पर टिकट कटवाएंगे और फिर आप एक हफ्ते बाद यात्री का नाम बदलवाने के लिए जाना चाहते हैं तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे ने ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग पर ही दी है। तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं, अगर टिकट बुक करवाते हैं रेलवे की, और उस पर अगर आपका मूड बदल जाता है, नहीं जाना चाहते हैं, कोई और सदस्य जाना चाहता है, तो आप नेम रिप्लेस करवा सकते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप मुझे मेंशन जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हर रोज मैं आपके लिए कुछ ऐसी खबरें लेकर आती हूँ जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर काम आती है। कुछ ऐसी खबरें जो आपके लिए होता है जानना बेहद जरूरी। तो इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसी ही खबरें लगातार मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।